रात भर ऑगर मशीन से खुदाई चली, जिसमें 45 मीटर हॉरिजॉन्टल खुदाई के बाद लोहे का एक सरिया, एक छड़ सामने आ गई, जिससे कि ड्रिलिंग में रुकावट आई। लेकिन अब इस रुकावट को दूर कर लिया गया है। बताया जा रहा है जिलाधिकारी के मुताबिक कि वो लोहे का सरिया अब हट चुका है और फिर से यहाँ पर आगे काम शुरू हो चुका है। मलबे में अब आपको बता दें कि सिर्फ 12 मीटर की खुदाई बाकी बची है, जो 3 से 4 घंटे में पूरी हो सकती है और जिसके बाद मजदूरों को वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। इस बीच दिल्ली से एक विशेषज्ञों की टीम जो है वो उत्तरकाशी पहुंची, जो किसी तरह की बाधा जो आ रही थी उसमें मदद करने के लिए अपनी एक्सपर्ट्स राय के लिए वो वहां पर पहुंचे और अब वो बाधा को दूर कर लिया गया है। जो सरिया बीच में आया था रास्ते में, उसको बताया जा रहा है वो हटा लिया गया है। अभिषेक रुहेला जो उत्तरकाशी के डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, सुनते हैं उनको। Which has got over there. That one ambulance has been parked. आगे मेटल आदि के मिला था तो उसको हटाने का कार्य किया गया और अब उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इस कार्य को प्रोग्रेस अभी दी जा रही है। आज मशीन काम कर रही है और बीच बीच में जहां आवश्यकता पड़ रही है उसको मतलब कहीं वेल्डिंग इत्यादि की तो वो करके उसको काम कराया जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम अधिकांश जो दूरी है वो पूरी कर चुके हैं और थोड़ा ही काम बचा है, पर कुछ टेक्निकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको लगातार हमारी टीम्स ओवरकम कर रही है। देखिए, रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है, आयरन का जो लोहे का जो वो पाइप होता, लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है, वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं आगे, 12 मीटर की ही ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाए। तो आपने सुना यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है वो कह रहे हैं कि 12 मीटर की ही ड्रिलिंग अब बची है रात में, क्योंकि एक रुकावट तकनीकी चुनौती सामने आ गई थी, जिसके चलते उस काम को आज रोक दिया गया था। लेकिन उस बाधा को अब हटा लिया गया है और फिर से काम शुरू हो चुका है। किशोर रावत हमारे सहयोगी उत्तरकाशी के सिलक्यारा में ही मौजूद हैं। किशोर, यहाँ पर एक रुकावट आ गई थी, एक बताया जा रहा है ड्रिलिंग मशीन जो काम कर रही थी, ऑगर मशीन, उसके सामने सरिया आ गया था, मेटल आ गया था, जिसके बाद उसमें रुकावट आई थी। क्या वो काम शुरू हो चुका है? दिल्ली से जो एक्सपर्ट्स की टीम वहां पहुंची थी वो क्या कह रही है अब? देखिए, 45 मीटर तक ड्रिल करने के बाद जो एक स्टील का ऑब्स्टिकल यानी हर्डल आ गया था, उसकी वजह से ब्लेड्स को कुछ दिक्कत हुई थी, फंस गए थे और पूरा वापस ब्लेड्स निकाले गए और उसको दोबारा वेल्ड करके किया गया। और जो चीज़ आगे थी, जो स्टील का रॉड या सरिया जिस तरीके से बता रहे हैं, उसको अभी फ़िलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें उसको हटा लिया गया है और ड्रिल कुछ देर में ही शुरू हो जाएगी। ये अच्छी बात है, कि अच्छी खबर है और लगातार इस खबर पे जिस तरीके से लोगों को उम्मीद हो रही थी कि वो जल्द निकल जाएंगे, थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि जो अंतिम क्षण होते हैं वो बेहद ही सावधानीपूर्वक काम करना पड़ता है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए और पूरी मेहनत ख़राब ना हो जाए। यही वजह है कि उसको बड़ी बारीकी से काम किया जा रहा है। 12 मीटर रह गया है और 12 मीटर को ड्रिल शुरू होने के बाद करीबन 1 घंटे में 6 मीटर वो ड्रिल किया जाता है, जो मशीन है ऑगर मशीन। उसके बाद वेल्डिंग करना, दूसरे पाइप को वापस जो ऑगर का जो ब्लेड है उसको बाहर निकालना, उस पाइप को फिट करना, वेल्डिंग करना, 900 डिग्री से ड्रिल वो वेल्डिंग होता है और 100 डिग्री पे आके वो ठंडा होता है। उसके बाद उसको पुश करना। थोड़े ये जो प्रोसीजर है, करीबन ये 3 से 4 घंटे एक पाइप में लगते हैं, यानी लगभग 6 से 6 घंटे लग सकते हैं। और फिलहाल अच्छी खबर यही है कि वो ऑब्स्टिकल जो था वो उसको हटा लिया गया है और काम शुरू संभवतः जब तक हम जानकारी दे रहे हैं तो काम शुरू भी हो चुका होगा, लेकिन लगातार जब तक ऑफिशियल वहाँ से अभी इस बारे में पूरी तरह से काम की शुरुआत की जानकारी देंगे तभी कुछ कहने पे। लेकिन फिलहाल काम के जो दिक्कत आ रही थी उसको हटा लिया गया और काम शुरू हो चुका है।
बिल्कुल काम यहाँ शुरू हो चुके हैं और उम्मीद ये सभी कर रहे हैं, तमाम लोग, पूरा देश कर रहा है कि जल्द से जल्द सुरक्षित वो मजदूर बाहर आएँ। किशोर, यहाँ ये बताएं, एक वक्त ऐसा था जबकि एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए उन मजदूरों से उनकी तस्वीरें देखी गई थी, वॉकी टॉकी के जरिए उनसे बातचीत की गई थी, तब से लेकर अब अभी भी क्या संपर्क किया जा रहा है या अभी मेन पर्पस है उस रेस्क्यू करना और उस ड्रिलिंग को काम को अंजाम तक पहुंचाना, अभी वो चल रहा है? बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ड्रिल लगातार, जो पूरा सिस्टम है रेस्क्यू ऑपरेशन का, सिर्फ वो ड्रिल पाइप को इंस्टॉल करना नहीं है, उसके अलावा जो मेडिकल है, एनडीआरएफ की रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो टीमें अंदर करेंगी, हेल्थ किस तरीके से रखी जाएगी, हॉस्पिटलों का, ये सब रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत प्लान में आता है। जो बातचीत है उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, क्योंकि वो 57 मीटर का जो पाइप है, जिसकी लेंथ 57 मीटर है और 6 मीटर का उसका 6 जो इंच का लगभग वो जो होल है, उस होल से वो बातचीत कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ चेक कर रहे हैं कि वो ठीक है, खाना पीना दिया जा रहा है, क्योंकि जब से रेस्क्यू ऑपरेशन बीच में अभी रुका है तो उस बीच में भी डॉक्टर्स ने उनसे बातचीत की है कि हेल्थ ठीक है आपकी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, खाना उनको भेजा जा रहा है, उनसे बार बार बातचीत की जा रही है, वॉकी टॉकी है उनके पास, बातचीत की जा रही है। तो एक तरह से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि वो निराश ना हो कि अब एंड समय बिल्कुल मौके पर अगर इस तरीके से दिक्कत आ रही है तो उनको दिक्कत ना हो और उनको परेशानी ना हो, इसलिए बातचीत की जा रही है। खाना पीना जो एक सिस्टम बना रखा है, रूटीन बना रखा है, उसके तहत उनको दिया जा रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो यहाँ पर किशोर रावत बता रहे हैं किस तरह से ड्रिलिंग का काम कुछ वक्त के लिए रुका था और अब उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द वो शुरू हो जाए।